हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लेके आया हूं और ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस का। और ये जेईई एडवांस इसी साल का एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ये पहला क्वेश्चन है पहले वाले सेट का। तो चलो इसको हम देखते हैं, समझते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? A closed vessel contains 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin which exerts 2 atmospheric pressure। मतलब कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई वेसल है, इस कंटेनर में कोई गैस X है और इस X का क्या दिया गया है? इसका जो मास है वो कितना दिया गया है? M = 10 ग्राम। ठीक है। और इसका जो जो इसका प्रेशर है तो P = हम लिखेंगे 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस पे एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस Y। इसी में हमने एक और गैस ऐड किया और उस Y गैस का जो मास था वो कितना हो गया? M = 80 ग्राम। तो ये जो M है mx लिख सकते हैं और ये my लिख सकते हैं। और p जहां हम px करेंगे और यहां करेंगे py। ध्यान से देखना। तो px और py में क्या अंतर है? एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस y is added to it and the pressure becomes 6 atmosphere। यहां जरा देखिए क्वेश्चन ध्यान से कि टोटल प्रेशर अब गैस इस कंटेनर का, इस वेसल का 6 एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन इसमें x का जो प्रेशर था ऑलरेडी 2 एटमॉस्फेयर हो गया। तो py हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। ओके, 2 + 4 = 6 यहां दिया गया है। फिर कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ x एंड y एट 300 केल्विन इज। अब हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी है, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशियो है वो फाइंड करना है 300 डिग्री केल्विन पे। तो ये देखते हैं कैसे लगेंगे। देखो बेटा, यहाँ बात हो रही है आइडियल गैस की। तो जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? PV = nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास दो गैस है, एक गैस X है और दूसरा गैस Y है। तो अगर हम इसको PX के लिए यहां लिखेंगे, अगर हम X के लिए PV = nRT निकालते हैं तो यहां लिखेंगे P की वैल्यू हो गई 2 एटमॉस्फेयर, V की वैल्यू हमको नहीं पता है, N की वैल्यू हम लिखेंगे W/M। गौर से देखेंगे। और ये हम X की बात कर रहे हैं तो हम यहां करेंगे mx और RT। ठीक है बच्चा। और दूसरे के लिए सपोज कर लिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और दूसरा जब हम y लेंगे तो P की वैल्यू हो गई 4 और V की वैल्यू हमको नहीं पता है, और दिस इज इक्वल टू W/M की वैल्यू हो गई, हम यहां लिखेंगे my और यहां हो गया RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान से देखेंगे, ये किसके लिए हो गया? X के लिए, और किसके लिए? Y हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे बच्चा, V और V कैंसिल हो गया, RT कैंसिल हो गया, और यहां से W की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज, यहां से मैं लिखूंगा तो 2 = W की वैल्यू, X की वैल्यू थी 10 ग्राम, ऐसे नो। तो 10/mx डिवाइड बाई ये 4 हो गया, और 10 इसकी W की वैल्यू थी 80 ग्राम, तो यहां लिखेंगे 80/my। यस या नो। अब अगर हम इसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा बच्चा? यहां देखिए, यहां लिखेंगे 2/4 = 10/mx/80/my। तो हो जाएगा 10/80, और ये my ऊपर चला गया, इनटू मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ y अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ x। यस या नो। अब देखो कैसे कटेगा। अगर हम इससे काटे बेटा 10 8s r, ठीक है, ये काट दिए से 4 2r। यस या नो। तो हमें ये 2 का 2 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? दिस इंप्लाइज my
molecular mass of y upon molecular mass of x is equal to 2 into 2 is equal to 4/1। करेक्ट। यहां तक आपको एक वैल्यू आ गई, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ x एंड y या मॉलिक्यूलर मास ऑफ y एंड x का जो रेशियो आ गया वो 4/1 हो गया। अब हमें निकालना बच्चा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास फार्मूला होता है सिंस VRMS होता है √3RT/m, ठीक है, √3RT/m, ये VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं VRMS ऑफ x डिवाइड बाई VRMS ऑफ y। तो इसको अगर हम 3RT/m, इसमें गौर से देखेंगे, यहां चाहेंगे तो लिखेंगे 3RT/m, m की जगह पे mx हो जाएगा और दूसरे के लिए my हो जाएगा। तो लिखेंगे 3RT कट गया, या चाहे तो लिख लें 3RT/mx डिवाइड बाई क्या होगा 3RT/my। ओके बच्चों, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, यू कैन सी इट वेरी इजली कि ये जो 3RT है और 3RT दोनों यहां से कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज हमें मिलेगा VRMS ऑफ x डिवाइड बाई VRMS ऑफ y। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3RT कैंसिल हो गया, my ऊपर हो गया, तो हम इसको लिखेंगे √my/mx। और यू कैन सी हियर वेरी इजली कि दैट इज my/mx की वैल्यू कितनी हो गई 4/1, तो यहां लिखेंगे 4/1। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा VRMS/VRMS। ये किसके लिए था, ये y के लिए था और किसके लिए था, x के लिए था, और इसको जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1। तो देयरफॉर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2:1। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन दिया हुआ था और उस आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना हो तो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस इन विच द फोर्थ वन दैट इज D 2:1 इज करेक्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के फिर आएंगे।